Assalamu alaikum students, hope that we are fine and doing best these days. Welcome to the class. Today's topic is United Nations Organization, जिसे हम उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से जानते हैं. So let's start our topic with the background. पस मंज़र से हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे. As you know that in 1914 the first world war was started and in 1918 it was ended. So at the time of the end of the first world war, some countries or some nations started to think that there should be an organization, कोई ऐसी organization या कोई एक ऐसा अदारा जो है वो होना चाहिए जो कि इस तरह की जंगों को जो है वो रोक सके, क्योंकि इस जंग के बाद जो है वो कंट्रीज़ का बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ. सो उन्होंने डिसाइड किया कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कंट्रीज़ को मैदान जंग में लेकर जाने की बजाय उन्हें टेबल टॉक के ऊपर जो है वो लेकर आ सके. सो इन दिस रिगार्ड द लीग ऑफ नेशंस वाज बेसिकली मेड टू स्टॉप द वार. इसका काम ये था कि इसने एक तो जो है वो जंगों से रोकना था, प्रिवेंशन ऑफ वार्स, एंड द सेकंड थिंग इज़ प्रमोटिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन विद द कंट्रीज, राइट. यानी इन शॉर्ट वी कैन से दैट रादर टू गो टू द बैटल फील्ड इट इज़ बेटर टू डिस्कस एवरीथिंग ऑन टेबल टॉक, राइट. चीज़ों को जो है या मसले मसाइल को, प्रॉब्लम्स को बैटल फील्ड में, मैदान जंग में लेकर जाने की बजाय हम लोग जो हैं वो उसको अगर टेबल के ऊपर डिस्कशंस के थ्रू, निगोशिएशंस के थ्रू, मुज़ाकरात के थ्रू उसको रिजॉल्व कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है. सो on 1st September 1939 and on the Second World War basically started and it is ended on 2nd September 1945. और जो दूसरी जंग अज़ीम थी वो 1939 में जो है वो स्टार्ट हुई और 1945 में जो थी वो एंड हुई. सो अगर हम देखें तो द पर्पस ऑफ द लीग ऑफ नेशंस एंडेड एट दैट टाइम, जिसका काम ये था कि उसने लोगों को या कंट्रीज़ को जो है वो वार से बचाना था, उससे रोकना था. वो उसका जो पर्पस था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया दूसरी जंग अज़ीम के बाद, क्योंकि वो कंट्रीज़ को जो है वो टेबल टॉक के ऊपर नहीं लेकर आ सकी ये ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लीग ऑफ नेशंस के नाम से, जैसे उर्दू में अंजुमन इकवाम कहा जाता था. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो अदारा था, वो नेशंस को, कंट्रीज़ को जो है वो टेबल टॉक के ऊपर नहीं लेकर आ सका, जिसकी वजह से जो है वो दूसरी जंग अज़ीम लड़ी गई. सो हमें दोबारा से एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता, सॉल्व कर सकता हो, और हमें जो है वो टेबल टॉक के ऊपर हमारी डिस्कशन को लेकर आ सके और हमें जंग जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होने से बचा सके. ठीक है. सो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है. तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो है सो हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं. अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में. ठीक है. और उसके अंदर जो है वो ये डिसाइड किया गया कि हमें एक इदारा बनाना चाहिए जो कि कंट्रीज़ को, नेशंस को टेबल टॉक के ऊपर जो है अपने इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए लेकर आ सके. सो उस अदारे का नाम जो था वो सोचा गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में जो है वो 50 कंट्रीज़ जो थी उसने एक्सेप्टेंस दी, उसने अप्रूव किया कि हाँ जी बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो है वो अदारा बनना चाहिए, ताकि जो है वो मज़ीद कोई जंग जो है वो ना लड़ी जाए. सो 25 जून 1945 में कॉन्फ्रेंस में इस आइडिया को एक्सेप्ट किया गया और ऑन 24 अक्टूबर 1945 में जो है वो इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म हमारे सामने आ गई. ठीक है. सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो 1945 में बना दी गई. अब हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कि दैट व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स टू मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम. सो सबसे पहला इसका काम ये था, मैंने आपको पहले ही बताया, मेंटेन पीस, जंग से कंट्रीज़ को रोकना, उनको बचाना, उनको कहना, उनको कन्विंस करना इस बात पर कि आप अपने प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को जो है वो बैटल फील्ड में लेकर जाने की बजाय आप इसको टेबल टॉक के ऊपर लेकर आएँ. ठीक है. इसके बाद सोशल एंड इकनॉमिक कोऑपरेशन, माशी और समाजी तौर पर एक दूसरे को जो है वो कोऑपरेट करना, उनके प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को, कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, जस्टिस प्रोवाइड करना, इंसाफ जो है वो अगर किसी नेशन के साथ कोई इशू हो
जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उस अपने मसले को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आए तो इसको जस्टिस जो सा वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से जो लास्ट पॉइंट है वो है सोल्यूशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स। तो इंसानी जितने भी मसले मसाइल हैं उनको भी रिजॉल्व करना किसका काम होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। सो लेट्स कम टूवर्ड्स द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से अदारे आते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। सो द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ जनरल असम्बली। सबसे पहला और अहम अदारा जो है वो कौन सा है, जनरल असम्बली, जिसको हम लार्जेस्ट बॉडी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अदारा है इसलिए इसके लिए लार्जेस्ट बॉडी का जो है वो वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर। सो इसके अंदर जो है जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं जो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो हर साल सितंबर के महीने में जो है वो इसकी मीटिंग अटेंड करती हैं। और जनरल असम्बली जो है इसकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ दिस ऑर्गन इज़ टू सेलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स, राइट। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो परमानेंट नहीं होती बल्कि नॉन परमानेंट होती हैं। तो उन नॉन परमानेंट कंट्रीज़ को सिलेक्ट करने का काम किसका है, जनरल असम्बली का। ठीक है, आगे आते हैं सिलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। सो जो इसका एक और ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके अंदर जो मेंबरशिप है, जो मेंबर्स जो कंट्रीज़ इसके अंदर मेंबर के तौर पर हैं, उनके सिलेक्शन का काम भी जो है वो किसका है, जनरल असम्बली का है। ठीक है, और पीस को मेंटेन करना जो है इसके लिए भी जो काम कर रहा होता है वो जनरल असम्बली काम कर रही होती है। इसके अलावा जितना भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बजट होता है उसका अप्रूवल भी किसने देना होता है, जनरल असम्बली में देना होता है कि कितना बजट जो है वो इस साल पास किया जाएगा या अगले साल पास किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आगे सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ, जो कि उसका दूसरा बड़ा अदारा है, सेकंड बॉडी है इसकी। उसके अंदर टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स जो से 5 मेंबर्स आर परमानेंट एंड 10 मेंबर्स आर नॉन परमानेंट। परमानेंट मतलब मुस्तकिल मेंबर है, उनके अंदर कोई चेंज, कोई वेरिएबल, कोई वेरिएशन नहीं है। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये परमानेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स जो से होते हैं वो 2 साल के अरसे के लिए आते हैं और उसके बाद उनकी जो है वो चेंज हो जाती है, स्टेटस उनका चेंज हो जाता है। ठीक है, इनकी जो मीटिंग होती, जैसे आपने देखा जनरल असम्बली के अंदर कि उनकी मीटिंग जो है वो हर साल सितंबर में होती है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग्स हैं वो होती हैं आफ्टर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, कुछ अरसे के बाद जो है वो इनकी मीटिंग्स होंगी और मीटिंग्स के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग होगी वो उसके लिए कितने मेंबर्स का कंसेंट होना ज़रूरी है। देयर शुड बी द 9 मेंबर्स फॉर द कंसेंट 9 मेंबर्स उनसे उनका कंसेंट देना, उनका अपना ख्याल का इजहार करना, उसके लिए वोट देना 9 मेंबर्स का ज़रूरी है। लेकिन उन 9 में से 5 मेंबर्स जो से हैं वो क्या होंगे, परमानेंट कंट्रीज़ होंगी, बाकी जो 4 होंगी वो नॉन परमानेंट होंगी। और अगर इन 9 में से 5 वो मेंबर्स जो परमानेंट हैं, ये 5 में से कोई एक भी कह देता है, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन कह देता है किसी मसले के ऊपर कि जी मैं इस डिसीजन के हक़ में नहीं हूँ, तो वो जो है वो डिसीजन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इसको हम कहते हैं वीटो पावर, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इन कंट्रीज़ के पास है। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है, सो अब हम आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की ड्यूटीज़ की तरफ कि उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। सबसे पहला काम क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल नीड्स टू मेंटेन पीस, दिस मेंबरशिप ऑफ परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, उसका काम भी किसने करना होता है, सिक्योरिटी काउंसिल ने करना होता है। मेंबरशिप भी इसने देनी है और अगर किसी की मेंबरशिप को ख़त्म करना है, एंड करना है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की। इसी तरह से सिलेक्शन ऑफ जजेस, जब हम इसका एक और ऑर्गन पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से, तो उसके अंदर जो जजेस की सिलेक्शन है उसको भी कौन सेलेक्ट कर रहा होता है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सेलेक्ट कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसका तीसरा जो है वो ऑर्गन, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, तौलीती काउंसिल के नाम से हम जिसको जानते हैं। ठीक है, तौलीती काउंसिल का काम ये होता है कि जब
जब कभी उदाहरण के खासा किसी जगह के पर किसी कंट्री के अंदर जो है वो वार के सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं या वार जो है वो हो जाती है, तो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करना, उन जो जितनी भी वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई है और तबाहकुन हालात वहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, वो सारे के सारे जो हैं उनको रिज़ॉल्व करना किसका काम होता है? ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम होता है, ताकि वो क्या कर सकें, ताकि वो कल्चरल, एजुकेशनल, इकनॉमिक, सोशल नीड्स को जो है उन कंट्रीज़ की इन नीड्स को सकाफ़ती, तालीमी, माशी, समाजी इन सारी नीड्स को जो है वो फुलफ़िल करें। और ये जो है वो उस वक़्त तक ये सारी की सारी एफ़र्ट ट्रस्टीशिप काउंसिल की चलती रहेगी जब तक कि वो वहाँ पर वार जो है वो एंड नहीं हो जाती और फ्रीडम जो है वहाँ पर नहीं आ जाती। नेक्स्ट हम 4th ऑर्गन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, सो माशी और माशरती काउंसिल, इसके अंदर जो है वो 54 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये 54 मेंबर्स 3 इयर्स के लिए काम करते हैं और इनकी जो सिलेक्शन होती है वो जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल करती है। हम लोग ये पीछे पढ़कर भी आए हैं। ठीक है, और इनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो साल में 3 दफ़ा होती हैं। इसके अलावा भी कोई अगर पार्टिकुलर कोई जो है मीटिंग रखनी हो तो वो भी बुलाई जा सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। आगे आते हैं इसकी ड्यूटीज़ की तरफ। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ दिस ऑर्गन? रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्लान टू इरेडिकेट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिजीज़, इकनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये सारी की सारी जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती हैं इस ऑर्गन की तरफ से। लोगों की म्यार ज़िंदगी को बुलंद करना, गुर्बत को, बेरोज़गारी को और बीमारियाँ जितनी भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ हो जाते हैं उनको उनका ख़ात्मा करना जो है वो इस ऑर्गन का काम है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके 5th ऑर्गन की तरफ, जो कि है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम जो है वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि जस्टिस बैनुल अक़वामी तौर पर या इंटरनेशनल तौर पर जो जस्टिस प्रोवाइड करना होता है, जो इंसाफ प्रोवाइड करना होता है, वो किसने करना होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रोवाइड करना होता है। सो देयर आर 15 जजेस इन दिस ऑर्गन, राइट, विच वर्कड फॉर 9 ईयर्स, जो कि 9 साल के लिए काम करते हैं। उनकी मुद्दत यानी इनका जॉब ड्यूरेशन जो है वो कितना होता है? 9 साल होता है। और इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग की जाती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी ओपिनियन। जिस तरह से आप लोगों की अक्सरियत जो है वो फ़ैसला करेगी, वही जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। आगे आते हैं ड्यूटीज़ की तरफ। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, कंट्रीज़ के बीच में अगर प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ चल रही हैं, स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व करना, उसको हल करना किसका काम है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है। हियरिंग केसेस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, ये हर तरह के मौजू के ऊपर, हर तरह के टॉपिक के ऊपर जो है वो हर किस्म के प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो केसेस सुनती हैं। आगे आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट्स, जितनी भी बैनुल अक़वामी अदालतें हैं उसकी लॉ की एक्सप्लेनेशन जो है, तशरीह जो है उसको खोल कर बयान करना, वजाहत करना, इसका काम भी जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जाता है कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन करनी है। द लास्ट ऑर्गन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ सेक्रेटरीट। इसका काम ये होता है कि इसने जितनी भी मीटिंग्स हुई होती हैं, जितनी भी इजलास हुए होते हैं, उन सब का जो है वो रिकॉर्ड रखना होता है। इसलिए हम इसको इन शॉर्ट रिकॉर्ड ऑफिस भी कहते हैं, जिसका हेड ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क में है। और इसका जो इसके ऊपर जो इसको लीड कर रहा होता है, जो इसकी सारी की सारी चीज़ों को देख रहा होता है, उसको हम कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। और इसके अंडर डिफरेंट जो है वो सेक्रेटरीज जो से होते हैं वो इसको असिस्ट कर रहे होते हैं। और ये जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो 5 साल के अरसे के लिए काम करता है। ठीक है, और इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं? वैसे तो आपको इसको इसके नाम से पता चल गया होगा। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग्स, प्रोसीडिंग्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी पीछे इंस्टीट्यूशन
ऑर्गेनाइजेशंस आपने पढ़े हैं, यानी 5 ऑर्गन्स पढ़े यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनके बीच में जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनकी, और किसी भी मेंबरशिप, किसी भी कंट्री की मेंबरशिप ख़त्म हो रही है या उसको किसी और कंट्री को मेंबरशिप मिल रही है, या किसी कंट्री को फंड्स दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, या किसी कंट्री का कोई भी डिस्प्यूट है जिसको सॉल्व करना है, उन सब का रिकॉर्ड रखना किसका काम है? सेक्रेटरीट का काम है। ये रिकॉर्ड ऑफिस का काम करता है, ठीक है। सो इसने हर चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो रखना होता है। सो दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपने अपने लिहाज से अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। गर्ल्स, अगर कोई भी आपको इशू हो जाता है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।